तो गणेश जी महाराज राम भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि राम नाम का प्रताप क्या है। अब गणेश जी के पूजन से आपको मिलेगा क्या? गणेश जी के पूजन से यह मिलता है कि गणेश जी का पूजन करने से उनकी पत्नियां प्रसन्न हो जाती। अब पति का सम्मान करोगे तो पत्नी तो चाहे जितनी भीड़ में बैठी रहेंगी वहीं से अपना मोबाइल से फोटो ले लेंगे, हमारे उनका सम्मान हो रहा है, देखो होगा कि नहीं? श्रीमती जी खुश होती। अब गणेश जी की पत्नियां दो हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का मतलब क्या होता है? इंक्रीजमेंट। लोग कहते हैं महाराज बढ़ोतरी नहीं हो रही, गणेश जी का पूजन करो, रिद्धि जी उनकी श्रीमती जी अपने आप बढ़ोतरी होने लग जाएगी आपकी। बोले महाराज आता तो बहुत, रुकता नहीं। का दूसरी धर्म पत्नी उनकी सिद्धि है, वो रुकेगा भी फिर उनके पूजन करने से। बोले महाराज हम कुछ भी करते हैं लेकिन सब बिगड़ जाता है। बोले उनका पूजन करो गणेश जी का, तो उनका एक मोड़े का नाम है शुभ, उनके लड़के का नाम, बेटे का नाम क्या है? शुभ। बोले महाराज फिर होगा क्या? बोले लाभ ही लाभ है फिर जीवन में, और क्या है? तो गणेश जी के पूजन से रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ, ये सनातन संस्कृत के प्रथम पूज्य देवता हैं। इसलिए संप्रदायवाद में अपने जो वैदिक देवता हैं उनको पीछे कभी मत करो, उनको आप अपनी जगह पर रखे रहो। अगर आप रखे रहोगे तो आप बने रहोगे, और अगर आपने उनको मिटाने की कोशिश की तो संप्रदायवाद के चक्कर में, उपासनावाद के चक्कर में आप खुद को समाप्त कर बैठोगे। इसलिए वैदिक पद्धति को कहीं नष्ट मत होने दो। अगर विधान है गणेश जी का पूजन का तो गणेश जी का पहले पूजन करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, उसके बाद में लिखते हैं श्री जानकी वल्लभो विजयते। बोले हम उन राम जी की पूजा नहीं करते जो बाद में राम जी हैं, कहते जानकी वल्लभ। जानकी जी कैसी है? कहा ऐसी जानकी जी हैं जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करती है। ऐसी जानकी जी का हम वंदन करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करती है। उद्भव, पालन, प्रलय, संहार जानकी जी महारानी जी सब कुछ करती हैं। इसलिए उनके बारे में कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम। फिर बोल दिया न तो हम राम वल्लभाम, उनके लिए भी कह दिया वो सीता नहीं जो राम वल्लभा जो सीता जी है उनका। इसलिए सीताम न तो हम राम वल्लभाम। और ये सीता जी वो नहीं है जो कभी कभी लक्ष्मी जी भी सीता बनकर के आती हैं धरती पर। रामचरितमानस के प्रकरण को समझना बहुत आवश्यक है इस विषय को कि रामचरितमानस में जो कथा कल्प की चल रही है ये विष्णु जी के अवतार नहीं है। आप रामचरितमानस का पाठ करना तो ध्यान से आपको अब सो चरित सो कहाओ बखानी। और स्पष्ट कहते हैं कि सती शरीर रही बौरानी और अजऊ न छाया मटक तुम्हारी तासु चरित सुन ब्रह्म रुज हारी। क्योंकि सती जी ने उस समय पर संदेह किया था कि हाँ ये भगवान कैसे हो सकते। राम जी को जब रोते हुए देखा सीता जी के वियोग में तो सती जी भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया। और शंकर जी ने प्रणाम क्यों किया? दूर से ही प्रणाम किया भगवान शंकर जी ने। और शंकर जी ने दूर से ही प्रणाम क्यों किया? क्योंकि भगवान शंकर जी वहां से चिंतन करते हैं कि अद्भुत उन्होंने चिंतन किया कि यदि मैं पास में जाकर के इनको प्रणाम करूं तो इनकी लीला में व्यवधान आएगा। शंकर जी की जो उपासना है वो चारों उपासनाओं में परिपक्व है। 4 प्रकार की उपासना के भाव होते हैं, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव, शक्य भाव और दास्य भाव। शंकर जी सभी भावों में परिपक्व है। सेवक, ये शंकर जी के सेवक है हनुमान जी के रूप में। और स्वामी, सेवक स्वामी सखा सिए पिए के, सेवक भी है ये। और रामेश्वरम में ये मालिक भी है राम जी के। राम जी को जब पूजा करनी होती है वो राम शिवाय जपते हैं, राम जी का पूजन करते हैं, शंकर जी का पूजन करते हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पिए के, सेवक स्वामी सखा सिए पिए के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी
रामचरितमानस पढ़ो, एक एक रो शंकर जी की कृपा का आभारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में सर्वत्र शंकर की कृपा दिखाई पड़ती है। वो कहते हैं मैं कवि हूं, शंकर जी की कृपा है। राम जी के पास हूं तो शंकर जी की कृपा है। पार्वती जी की प्रेरणा से शंकर जी ने दिखाया पार्वती जी को कि देखो ये कितना बड़ा महान संत बनने वाला, कैसी स्थितियों में। तब पार्वती जी नरहरिदास जी को प्रेरणा देती हैं और वो गोस्वामी तुलसीदास जी को गांव से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में दरवाजे दरवाजे पर रोते हुए भूख से तड़प रहे थे। कहानी तो आपको मालूम होगी। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो अभूतमूल नक्षत्र में पैदा हुए। जितने 1 वर्ष के बच्चे की अवस्था होती, उस वर्ष का कलेवर उनके मां के अंदर में था। अत्यंत प्रसव पीड़ा हुई और मां मरने वाली थी। ब्राह्मणों ने जब उसका नक्षत्र आदि देखा तो उनके जो पिताजी थे उनको उन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि महाराज अभूतमूल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक माता पिता का घातक होगा, जो इसका पालन करेगा वो मर जाएगा। प्रेरणा तो यहां तक दी गई कि इस बच्चे को फेंकवा दिया जाए। और माता सुशीला ने, उनकी जो माता जी थी, क्या नाम उनका, वो रामानंदाचार्य जी की मां का नाम याद आ रहा है, हुलसी। तो माता, हाँ, उनके माता हुलसी जी ने, पिताजी के नाम पूर्ण सदन, हाँ, आत्माराम, वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पिताजी का नाम था पुण्य सदन जी। तो आत्माराम दुबे जी पत्री पढ़ी, मां को पता लग गया हुलसी को। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहीं अपनी मां को याद किया क्या? इसको मालूम? ये होती है कवि की बड़ी चेतना होती है, कैसे वो अपने मां को भूल सकता है। गजब के ढंग से याद किया है, लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे तुलसीदास जी। शंभु प्रसाद सोमति